हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे जीएसजी के नेटवर्क चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सही होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सही बने रहें। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है वो गंगा नदी तंत्र का है। यानी गंगा नदी तंत्र के विषय में आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है बहुत ही कम समय में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि गंगा नदी, हमारे भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगर आप इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 2500 यानी 25 किलोमीटर। अब ये अगर आपसे कह दे कि कितने राज्यों में बहती है तो राज्य आपके पांच पांच राज्य प्लस एक देश। यानी राज्य की बात करते हैं तो यूपी, सबसे पहले यूपी और बिहार और झारखंड और यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है। अब ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा किस यानी राज्य में बहती है, तो आपका उत्तर होगा यूपी में सर्वाधिक 1000 किलोमीटर। जबकि सबसे ये सर्वाधिक हो गई। और सबसे कम की अगर बात करता है, सबसे कम, तो ये 86 किलोमीटर यानी झारखंड में। तो सबसे अधिक 1000 किलोमीटर यूपी में और सबसे कम 86 किलोमीटर झारखंड में, यानी ये नदी बहती है। यूपी, बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल 5 राज्यों में बहती है तथा बांग्लादेश यानी बांग्लादेश। ठीक है। अभी आगे हम चर्चा भी करेंगे इसकी। इतनी। अब बात यह कि उत्तर भारत में अगर कोई आर्थिक मेरुदंड है तो वो गंगा नदी है। यानी सबसे ज्यादा यानी अर्थव्यवस्था की जो मजबूती है वो हमारी गंगा नदी की वजह से है, क्योंकि इन्हीं नदियों के द्वारा आई हुई मिट्टी, जो कि सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी है और सबसे उपजाऊ मिट्टी भी आपकी जलोढ़ है। क्लियर है। और इसका परसेंटेज 43.04% है पूरे भारत की जमीन का। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि इसको जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश शासन प्रणाली थी तो उस समय जो जॉन सुल्लिवन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारी जो शासन प्रणाली है भारत में एक स्पंज की भांति काम कर रही है, जो कि गंगा नदी के किनारे समस्त अच्छी वस्तुओं को सोख लेती है और लंदन में टेम्स नदी के किनारे निचोड़ लेती है। ये कथन जॉन सुल्लिवन का है। क्लियर है। दूसरी बात ये करते हैं कि गंगा नदी भारत की सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, यानी ड्रेनेज एरिया अगर किसी का है तो गंगा नदी का है। तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, तब भी आपका उत्तर होगा गंगा। क्लियर है। गंगा का पानी बड़ा निर्मल है, बड़ा मधुर कह सकते हैं, मीठा, और इसमें कीड़े नहीं पड़ते। तो उसका एकमात्र वजह है इसमें जीवाणु पाया जाता है जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो अगर आपसे जीवाणु पूछता है तो बैक्टीरियोफेज, या इसको हम बोलते हैं जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी तुगलकाबाद बदली थी, स्थानांतरण किया था, तो उस समय ये गंगा के पानी को साथ ले गया और इसने कहा कि गंगा का पानी बड़ा निर्मल है, अमृत है, गंगा तेरा पानी अमृत है। क्लियर है। अब मुद्दा ये है कि गंगा नदी के किनारे सैकड़ों, लगभग 97 सिटी बसी हुई हैं और उसमें से अधिकांश शहर बड़े हैं। इनका जो पानी है वो गंगा नदी में मिल जाता है, जिसकी वजह से गंगा नदी में लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, जिससे बीओडी बढ़ रही है और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अब ये कहता है कि बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी का फुल फॉर्म होता है, और ये जो है सर्वाधिक बीओडी अगर आपसे पूछे कहां पाई जाती है तो कानपुर और इलाहाबाद के बीच। यानी बीओडी सर्वाधिक जो है वो कानपुर
तथा प्रयागराज, ऐसा भी पूछा जाता है। दूसरी बात अगर हम करें कि गंगा नदी में एक डॉल्फिन पाई जाती है जिसको यानी प्लेटेनिस्टा गंगेटिका बोलते हैं, और वो हमारा यानी एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो गंगा में पाई जाने वाली यानी डॉल्फिन, डॉल्फिन जो है ये राष्ट्रीय जलीय जीव, जलीय जीव, जलीय जीव जो आपका है वो क्या है, गंगा की डॉल्फिन यानी प्लेटेनिस्टा गंगेटिका। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और डॉल्फिन अगर स्थान अपना छोड़ रही है तो इसका मतलब है वहां बीओडी बढ़ रही है और पॉल्यूशन काफी ज्यादा जा रहा है, और जल में प्रदूषण बढ़ने का मतलब है तमाम जलीय प्राणियों का संकट में आना, ऐसा भी पूछा जाता है। दूसरी अगर हम बात करें कि इसको सूसू कहते हैं, यानी ये स्तनधारी प्राणी है और इसको सूसू कहते हैं, किसको, यानी डॉल्फिन को। दूसरा अगर हम प्रश्न की बात करते हैं तो हमारा जो पहला वाटर हाईवे बना था लगभग 1643 किलोमीटर का, वो गंगा में बना है, और वो बना है प्रयागराज टू हल्दिया, यानी प्रयागराज टू हल्दिया, और हल्दिया पड़ता है पश्चिम बंगाल में 1643 किलोमीटर। ये हमारा पहला वाटर हाईवे बना है, और अभी एक क्रूज भी सेवा चली है वाराणसी से, और वो जाएगी असम तक, सदिया धुबरी तक, जो कि बांग्लादेश से भी गुजरेगी। अभी मोदी सरकार के द्वारा चलाई गई ये योजना है। गंगा का प्रदूषण जब बढ़ रहा था तो उस समय 1985 में जो हमारे यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे यानी राजीव गांधी जी, उनके द्वारा यानी 21 करोड़ रुपया की लागत को लेकर एक प्लान चलाया गया था जिसका नाम था गंगा एक्शन प्लान। तो आपसे ये पूछ सकता है कि गंगा एक्शन प्लान किसने चलाया, तो राजीव गांधी। और कब चला, तो 1985 में, ये इंपॉर्टेंट है। तो गंगा एक्शन प्लान 1985 में यहां लिख देते हैं, यानी 1985 में चला था गंगा एक्शन प्लान। क्लियर है। अब बात ये करते हैं कि गंगा की सहायक नदी, तो गंगा की सहायक नदी रामगंगा है, और रामगंगा पर यानी एक उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध जिसकी लंबाई ऊंचाई 110 मीटर, लंबाई नहीं ऊंचाई, जो कि बिजनौर में है। तो यूपी का सबसे बड़ा बांध अगर आपसे पूछता है तो रामगंगा बांध है, जो कि रामगंगा नदी पर है, बिजनौर में है, 110 मीटर इसकी ऊंचाई है। और रामगंगा मिलती कहां है, तो कन्नौज में मिलती है, ऐसा पूछ सकता है। दूसरी बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की मैदानी क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती। कौन सी नदी, गोमती, गोमती नदी। गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है, और पीलीभीत में जो ताल है उसका बोलते हैं गोमत ताल या फुल्लर झील। ओके, अब यही कह देता है कि फुल्लर झील गोमत ताल कहां है, तो पीलीभीत और गोमती नदी। और गोमती नदी मिलती कहां है, तो गाजीपुर में मिलती है। ठीक है। अब बात यह कि गोमती नदी पर भी कुछ शहर बसे हुए हैं, जैसे सीतापुर, इसके अलावा लखनऊ जो है राजधानी है जो यूपी की, तो लखनऊ भी बसा हुआ है। इसके बाद गाजीपुर, सॉरी जौनपुर, गाजीपुर नहीं, जौनपुर। ठीक है। और ये वही जौनपुर है जिसको फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जौना खां की याद में बसाया था। और जौनपुर में शाही पुल भी है जो अकबर द्वारा बनवाया गया था। और यानी जौनपुर में इब्राहिम सस्सर की शैली पर आधारित यानी अटाला मस्जिद है। ठीक है, जिस पर फिरोज शाह तुगलक ने नींव डाली थी और इब्राहिम सस्सरकी ने उसको पूरा करवाया था। और जौनपुर को शिक्षा के मामले में सिराजे हिंद भी कहा जाता है, या उत्तर भारत का सिराजे हिंद। ओके, अब अगर हम बात करें तो कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है, और कोसी अब यानी नेपाल क्षेत्र से निकल के आती है, और ये सबसे कुख्यात मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। सबसे ज्यादा मार्ग बदलने में अगर कोई नदी है तो कोसी नदी है। इसके अलावा गंडक, अच्छा कोसी नदी को बंगाल का यानी सॉरी बिहार का शोक भी कहते हैं, ऐसा भी पूछा जाता है। यानी बिहार का शोक है तो कौन, कोसी नदी। दूसरी बात हम करते हैं कि गंडक नदी, गंडक नदी भी गंगा की सहायक नदी। घाघरा जिसको शारदा नदी, यानी घाघरा भी गंगा की सहायक नदी है। और 1529 में
बाबर जो युद्ध लड़ा था घाघरा नदी के किनारे अफगानों से लड़ा था, और ये यानी जल और थल पर लड़ा गया युद्ध है इतिहास के पन्नों में। क्लियर। इसके अलावा बागमती भी गंगा की सहायक नदी है और महानंदा भी गंगा की सहायक नदी है, और ये सारी नदियां हमने बाईं तरफ से बताई हैं। बाईं तरफ से महानंदा, बागमती, कोसी, गंडक और घाघरा, और इसके अलावा यानी गोमती और रामगंगा, ये बाईं तरफ से आके मिलती हैं किसमें, गंगा में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो कि लगभग 2900 किलोमीटर चेमायुंगडम ग्लेशियर तिब्बत से निकल के आती है और दिहांग दिबांग जिले यानी दिहांग जिले में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। और असम में गुवाहाटी के ठीक कुछ दूरी पर नॉर्थ साइड में एक द्वीप बना हुआ है, माजुली द्वीप, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और एक और द्वीप बना हुआ है पासी में जिसका नाम है उमराव द्वीप। क्लियर है, उमानंद द्वीप, उमराव या उमानंद, ये इसकी विशेषता है। गुवाहाटी उसी नदी किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी किनारे। वही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आती है, तो यानी धुबरी नामक स्थान पर 90 डिग्री के समकोण पर घूमकर प्रवेश करती है बांग्लादेश में, और जहां पे इसे जमुना नाम से जाना जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र है जिसे हम क्या जानते हैं, जमुना नदी, जमुना के नाम से। और गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको हम पद्मा कहते हैं, यानी ये कंडीशन हमने बांग्लादेश की दिखाई है। तो यहाँ पे पद्मा नदी गंगा को कहते हैं और जमुना कहते हैं यानी ब्रह्मपुत्र को। आगे चल के एक नदी आती है जो सुरमा, और सुरमा नदी आके मिल जाती है इन धाराओं से, और अंतिम धारा इन सबकी कहलाती है मेघना। तो अंतिम धारा क्या कहलाएगी, मेघना, और इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दूसरी अगर हम बात करें कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बीच एक डेल्टा बना हुआ है जिसका नाम है, जो कि त्रिभुजाकार है, सुंदरबन का डेल्टा। अच्छा, सुंदरबन का डेल्टा दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है, और सुंदरी नाम के वृक्ष यहां पर पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम सुंदरबन पड़ा। और सुंदरबन क्षेत्र जो है दलदली क्षेत्र है, मैंग्रोव क्षेत्र है, और सुंदरबन भारत का एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरबन में बहुत बड़ी मात्रा में यानी रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए पश्चिम बंगाल का राजकीय जो पशु है वो बाघ है। राजकीय पशु क्या है, यानी बंगाल का यानी रॉयल बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर। ओके, ये क्वेश्चन यहां से बनते हैं। दूसरी बात ये करते हैं कि गंगा नदी जो है, ये अगर आपसे पूछे कि डेल्टा किस प्रकार का बनाती है तो बड़ा आसान है, ये डेल्टा जो बनाती है चापाकार। तो गंगा में चापाकार डेल्टा बनते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं कि यहां पर आप देखिए यानी सतोपत ग्लेशियर है। कौन सा, सतोपत ग्लेशियर है, और यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है, अलकनंदा। अब ये इसकी नॉर्थ कंडीशन है और ये इसकी देवप्रयाग तक साउथ। तो इसके लिए हम आपको ट्रिक देते हैं, अक्सर पूछ लेता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर प्रयाग का वर्णन करें, तो बिनक रुद्रे, ये ध्यान रखना, मैं यहां लिख देता हूं बिनक रुद्रे। ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ साइड और ये हमने साउथ साइड लिख दिया। तो बी से हो गया विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, और ना से हो गया नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, और का से हो गया करण प्रयाग, और यानी बीनक रुद्रे, और रा से हो गया रुद्र प्रयाग, और दा से हो गया देव प्रयाग। तो ये आपसे एक ट्रिक मैंने बनाई है जो बहुत सार्थक है। उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर पूछे तो बिनक रुद्रे आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये कहता है कि विष्णु प्रयाग में किसका संगम है, तो नीति दर्रा के पास एक नदी निकलती है धौली गंगा, और वो आके विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। तो धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहलाता है विष्णु प्रयाग। इसी प्रकार से नंदाकिनी और अलकनंदा का कहलाता है नंद प्रयाग। पिंडार और अलकनंदा का कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी, ये इंपॉर्टेंट है कि मंदाकिनी कहां से निकलती है, तो मंदाकिनी जो है चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है और आके अलकनंदा से मिल जाती है, जिसका स्थान का नाम है रुद्र प्रयाग। और अलकनंदा भागीरथी जो मिलती हैं वो आपका है देव प्रयाग। क्लियर है।
अब ये कि भागीरथी कहां से निकलती है, तो एक गंगोत्री ग्लेशियर पड़ता है जिसको हम गोमुख बोलते हैं, यहां से भागीरथी निकलती है और आके अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में। तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहलाया देवप्रयाग। ठीक है। अब ये कि एक नदी है भीलांगना, भीलांगना नदी नॉर्थ साइड से आके भागीरथी में मिलती है और इस प्रकार से यहाँ पर एक परियोजना काम करती है जिसका नाम है टिहरी बांध, और जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है टिहरी बांध। ठीक है। और यहाँ पे आंदोलन भी चला था, सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। क्लियर है। टिहरी बांध, क्योंकि बांध बनने से काफी दिक्कतें आ रही थी उस क्षेत्र में। ठीक है। अब बात ये करते हैं कि गंगा नदी के किनारे शहर कौन कौन से बसे हैं, तो देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, बिजनौर, नरौरा, फरुखाबाद, फतेहगढ़, कन्नौज, बिठूर, कानपुर, शुक्लागंज, उन्नाव, फतेहपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, मुगलसराय, गाजीपुर, बलिया, छपरा, पटना, बेगूसराय, हाजीपुर, भागलपुर, साहेबगंज, फरक्का और गंगा सागर। गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है जो कि हुगली और गंगा के संगम पर है। ठीक है। और वैसे भी कहा जाता है कि 100 बार नहाने से बेटर है गंगा सागर में एक बार नहा लो। ठीक है। और हुगली नदी के किनारे कोलकाता है, और कोलकाता बंदरगाह जो है इसको डायमंड, पर्ल ऑफ डायमंड कहते हैं या पूर्व का लंदन कहते हैं। क्लियर है। और हुगली की सहायक ये 260 किलोमीटर बहती है, और हुगली में मिलती है दामोदर जो कि छोटा नागपुर पठार से निकलती है और 541 किलोमीटर बहने के बाद हुगली में मिल जाती है। और इस प्रकार से दामोदर नदी घाटी परियोजना भी भारत की पहली परियोजना है जो कि अमेरिका की नरक नदी टेनेसी के आधार पर बनाई गई, जिसमें पीटी नेहरू ने यानी योगदान दिया, उस योजना को लेकर आए। और पीटी नेहरू ने भारत की जितनी भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उनको भारत का मंदिर कहा। क्लियर है। और पश्चिम बंगाल ऑलरेडी यानी उसका बंगाल का शोक भी कहा जाता है, किसको, दामोदर को। तो बंगाल का शोक कौन नदी है, दामोदर। क्लियर, ऐसा भी पूछेगा। और कोलकाता को जॉर्ज चार्नक ने 1604 में कोलकाता, सल्तनती, गोविंदपुर इनको मिला के बनाया था, ऐसा भी पूछता है। अब हम बात करते हैं यमुनोत्री यानी यमुना। ये बंदरपूंछ से निकलती है और यमुना नदी है 1320 किलोमीटर, कहीं के 1376 भी देता है, अब सब लेखकों की बातें हैं। और यहाँ हथनी कुंड एक बैराज पड़ता है। सोनीपत, पानीपत, पलवल, फरीदाबाद, दिल्ली, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, हमीरपुर, बांदा और इस प्रकार से प्रयागराज में ये कड़ा स्थान पड़ता है, उसी में मिल जाती है। और इस प्रकार गंगा जमुना सरस्वती का संगम कहा गया प्रयागराज। ठीक है। अरावली से एक नदी निकलती है बनास, जो कि मऊ जनापाव पहाड़ी एमपी से निकलने वाली चंबल नदी की सहायक है। तो चंबल नदी के किनारे कोटा शहर स्थित है। राणा सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर और प्रताप सागर ये बांध है। क्लियर है। यानी कोटा शहर चंबल नदी किनारे है, राणा सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर और प्रताप सागर इसके किनारे हैं। चंबल भारत का सबसे बड़ा बेहड़ क्षेत्र है और चंबल नदी में सर्वाधिक घड़ियाल पाए जाते हैं और इसका एक केंद्र भी है चंबल में। क्लियर है। और चंबल को लेकर जो कोटा बसा हुआ है उस क्षेत्र में चंबल को सुसाइड पॉइंट कहते हैं। न जाने कितनी बड़ी मात्रा में लोग जो हैं वहां स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आके। तो ऐसे स्टूडेंट से भी मेरा अनुरोध है कि डिप्रेशन में ना आए, जीवन है, चलता रहेगा, संघर्ष है, करिए, क्योंकि संघर्ष के बाद सफलता है। अतः अनुरोध करते हैं कि आप ऐसी यानी कदम ना उठाएं और डिप्रेशन में हो तो अपनों से बातें करें और कुछ समय बाद डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। क्लियर है। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि जो चंबल नदी इटावा में मिलती है, ऐसा भी पूछा जाता है। इसी नदी के इटावा में 5 नदियां आके मिलती हैं, इसीलिए पंचनंदा। अब अगर आपसे कह दे कि पंचनंदा कहां है तो इटावा में है। और ये पंचनंदा में कौन कौन सी नदियां हैं भी जान ले। यमुना, कुंवारी, सिंध, पहुज और यानी यमुना हो गई, कुंवारी हो गई, सिंध हो गई, पहुज हो गई। तो इस प्रकार से ये 5 नदियां आके कहां मिलती हैं, इटावा में। ठीक है। और चंबल भी है, इसमें कुंवारी 2 बार नहीं, यानी चंबल
तो चंबल, पहुज, सिंध, कुंवारी और यमुना 5 नदियों का संगम, इसीलिए इसको बोलते हैं पंचनंदा। ठीक है। रही बात, बेतवा नदी आके हमीर में मिलती है और बेतवा नदी पर एक परियोजना चलती है माता टीला, जो कि उत्तर प्रदेश की एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। क्लियर है। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि चंबल नदी पर कुछ जलप्रपात है, जैसे चूलिया, पुनासा और मधार नाम के जलप्रपात बंधु कहां पर है? चंबल नदी पर है। तो ये आज का जो हमारा सेशन था बहुत महत्वपूर्ण है और यहां से प्रश्न अगर बना आयोग का तो दावा करते हैं कि हमारा ये प्रश्न आप तक मिलेगा। और थैंक यू। अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और यानी शेयर करें और हमारा योगदान दें, हमें अवगत कराएं। फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।